हेलो एवरीवन, स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एमपीएस और आपको यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। जो आजकल एनटीपीसी, जो आरआरबी का जो एनटीपीसी है, सीएचएसएल है या एसएससी का सीजीएल है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिस्ट्री का। ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, नौदा टोली एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। ठीक है ना। बताना है दोस्त कि जो नौदा टोली है और एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। ऑप्शन है 4 आपका। ठीक है ना। जोरा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और मालवा संस्कृति और शौलंदा संस्कृति। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका पास है। ठीक है ना। जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है, सी, यानी कि मालवा संस्कृति। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, खानदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि किस काल में हुई थी। जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है ना। तो इसमें जो कह रहा है कि जो खानदानों की जो कृषि थी सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई थी, तो किस काल में, नव पाषाण काल में। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं भीमबेटका गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे ये आपका भोपाल है। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल किस क्षेत्र में विकसित हुआ है। अब बताना कि गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में या नर्मदा घाटी में। ठीक है ना। ये ऑप्शन में आपका कौन सा रहेगा, ये नर्मदा घाटी में क्या हुआ है, विकसित हुआ है। ठीक है ना। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी गर्त जो आवास होता है, यानी किस अथी में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। बिरजू होम से या कोल्डिवा से या ब्रह्मगिरी से या संगन कुल्लू से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। ऑप्शन आपको बताना है दोस्त, ये जो गर्त आवास है कहाँ से प्राप्त हुआ है, बिरजू होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है ना। ये कहाँ मिलता है, नर्मदा की घाटियों में। ठीक है ना। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, आप जानते हैं, सब कोई आज जानता है। कहाँ है, भोपाल में, यानी कि भोपाल कहाँ है, यानी कि एमपी में। ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इतना ध्यान देना, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताना है। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, नौदा टोली ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। दक्षिणी पूर्व राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। अब इतना ध्यान देना, जो दक्षिणी जो पूर्वी राजस्थान है, उस वहाँ की संस्कृति को क्या कहा जाता था। ठीक है ना। तो वहाँ की जो संस्कृति थी कहा थी, आहार संस्कृति था। ठीक है। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। इतना जो मैं टिक मारा हूँ दोस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देना। ठीक है ना। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है, तो बागौर और आदमगढ़ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य करता है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि वो जो भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट से आता है। तो हम जानते हैं जो पुरातत्व जो होता है, भारतीय पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट से आता है, संस्कृति डिपार्टमेंट से आता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लेते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है।
ठीक है ना। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कि जो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस में की गई है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी मृत को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा था? जो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज जो उपयोग में लाया गया था वो कौन सा था? जौ था, ठीक है ना। हड्डी से निर्मित, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ, कहाँ से हुआ? बताना है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुआ है, कौन सा हुआ है? यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यानी कि महद्दाह से हुआ है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किसने किया था? किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। इतना ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। करे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया गया, किसने? थॉमसन ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं, जो परमानेंट, जो वहाँ के लोग के निवासी का जो होता है प्रमाण होता है वहाँ का, ठीक है ना। कौन सा होगा दोस्त? धौलावीरा या कालीबंगा या किले गुल मोहम्मद या मेहरगढ़? जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? मेहरगढ़ होगा, ठीक है ना। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 20, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जो गैर मौद्रिक मृदभांड पात्र है ये कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं 21, नौपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? ये बहुत क्वेश्चन हुआ। नौपाषाण यानी कि नौपाषाण का युग के बाद, समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश, दैमाबाद और इनाम गांव की संस्कृति के लिए के प्रमुख स्थल है। दैमाबाद, हम जानते हैं दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। और ये इनाम गांव की संस्कृति के प्रमुख स्थल है, ये बताना है। बताइए कौन सा था? जरवे संस्कृति, कौन सा है? जरवे संस्कृति, ठीक है ना, ऑप्शन बी। ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जो उस समय के लोग थे जो घर के कोई सदस्य मर जाता था उसको अपने ही घर में किस तरह दफनाते थे? तो उसको उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते थे? दफनाते थे। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? ये बताना है। करेक्ट कि विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेख हिया से, ठीक है ना, लेख हिया से, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका ब्रह्मगिरी, बिरजू होम, चिरांद या मास्की। कौन सा हो जाएगा आपका दोस्त? चिरांद होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा आपका? चिरांद होगा, ठीक है ना। चलिए कर रहा है कि मानव कंकाल के कुत्ते के, सॉरी दोस्त, ये आपका इतनी नहीं होगा, चिरांद नहीं होगा, इसका होगा आपका बिरजू होम, ठीक है ना। क्या होगा? बिरजू होम होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है कि किस स्थल होता है, किस एक पूरा स्थल के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति का अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। कौन सा होगा? मेहरगढ़। कौन सा होगा? मेहरगढ़, ठीक है। अब किसको मिलान करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो संस्कृतियाँ जो पूछी जाती है कि कहाँ पे संस्कृतियाँ पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देना, ठीक है। जो जोरो संस्कृति कहाँ है? जोरो संस्कृति बताना है, बताइए। जोरो संस्कृति अभी हम पढ़े थे, महाराष्ट्र होगा। जोरो संस्कृति कहाँ होगा? महाराष्ट्र होगा, ठीक है ना। जो मालवा संस्कृति कहाँ होगा? मालवा, ये होगा आपका मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है ना। जो आहार संस्कृति होगा वो कहाँ से होगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। जो प्रभा संस्कृति होगा कहाँ से होगा? वो गुजरात होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, पूर्वी भारत का प्रमुख नौ पर्यटन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का जो प्रमुख जो होते हैं नौ पर्यटन यानी कि नया जो स्थल है, कौन सा है? चिरांद है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं 29, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? कहाँ से हुआ था? मध्य पूर्व पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। राह का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ये बताना है। जो राह का टीला है निम्नलिखित में किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? बताइए क्वेश्चन को। कौन सा है? संगन कल्लू से संबंधित है, ठीक है ना। संगन कल्लू से, ठीक है ना। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। अभी हम पढ़े थे नौदा टोली कहाँ पे, ठीक है। किसने करवाया था? एच.डी. सकलिया ने, ठीक है ना। ऑप्शन कौन होगा? सी, एच.डी. सकलिया ने, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पता है चालकोलिथिक युग किसको? ताम्रपाषाण युग को, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, कौन सा? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले कहाँ से? बताइए कौन सा होगा? महदहा से, यानी कि ऑप्शन सी से, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा चीज होता है कि थोड़ा सा आदमी को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कौन सा है? आदमपुर। हम जानते हैं कि अभी पूछे कौन था? बागोर और आदमपुर, ये 2 स्थान था जहाँ पशुपालन पालने का क्या होता है? प्रमाण मिलता है। बागोर और आदमगढ़, ये 2 चीज़ होता है, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो समाप्त हुआ, यानी कि मेरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।